बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव में तमाशे ना हो, यह तो हो ही नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को कैसे भी जीतना चाहती है। वैसे तो महागठबंधन में जिस तरह से दरार नजर आई, बीजेपी की राह थोड़ी आसान होती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी कहीं से कोई भी, आप ये समझ लीजिए कि चांस लेने को तैयार नहीं है। हालत यह है कि प्रत्याशियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, लालू यादव के खिलाफ केस खोल दिया गया है और प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि उनके 3 उम्मीदवारों को जबरदस्ती बिठाया गया है। मतलब कैसे भी गठबंधन के उम्मीदवारों को या फिर प्रशांत किशोर के उम्मीदवारों को कमजोर करने के लिए अमित शाह जी और नीतीश कुमार की सरकार भले वहां पे है, लेकिन चला तो उसको भी अमित शाह जी रहे हैं। तो बिहार सरकार कहिए, अमित शाह कहिए, कोई खास असर नहीं पड़ता। आप देखिए गिरफ्तारियां कैसे शुरू होती हैं, कैसे केवल विपक्ष के उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा रहा है। एक एक घटना मैं आपको बताता हूं। सासाराम में आरजेडी के उम्मीदवार हैं सत्येंद्र शाह। 2004 का बैंक डकैती का एक मामला उनके खिलाफ खोला गया। 2004, 22 साल पुराना एक मामला खोला गया और उसके बाद जो ही नामांकन करके वो निकले, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जितेंद्र पासवान जो है वो सीपीआई एमएल के नेता हैं और वो जो है भोरे से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको 2017 का एक मामला है, यानी कि 9 साल पुराना एक मामला खोला गया और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया, वही चुनाव का नामांकन भरने के तुरंत बाद। सीपीआई एमएल यानी महागठबंधन के एक और जो उम्मीदवार हैं सत्यदेव राम, जो अभी एमएलए हैं, पिछला चुनाव जीते थे और एमएलए हैं, उनको भी नामांकन के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया। फर्जी मामलों में उनका कहना है कि उनको गिरफ्तार किया गया है। ऐसे ही ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार हैं कलामुद्दीन, उनको नामांकन दाखिल करने के तुरंत बाद गिरफ्तार किया गया और अभी तक यह कारण भी नहीं बताया गया है कि आखिर क्यों गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल दूसरा है, क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता को किसी भी मामले में गिरफ्तार किया गया है? क्या भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के सारे उम्मीदवार दूध के धुले हुए हैं? क्या जेडीयू, आरजेडी या फिर पासवान जी की पार्टी या मांझी जी की पार्टी, या आप ये कहिए कि एनडीए जो है, अमित शाह जी का जो गठबंधन है, उस गठबंधन के किसी आदमी को गिरफ्तार किया गया, किसी के खिलाफ पुराना केस खोला गया, किसी के कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया गया? इन सब का जवाब है नहीं साहब।